गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग बेटा बात करेंगे आरएनए की। आरएनए जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है काफ़ी वायरस और बैक्टीरियोफेज के अंदर। दूसरा, हम लोगों ने बेटा सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है, जिसके अंदर हमें ये पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली डीएनए से आरएनए बनता है, फिर ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है, साइटोप्लाज्म में आता है और ये बेटा वहाँ पे प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। सो आरएनए जो है वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है यूकैरियोट्स के अंदर या हम लोगों के अंदर। ओके, सो इसलिए आरएनए जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग आरएनए की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे प्लस आरएनए के टाइप पढ़ेंगे। पिछले जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बेटा आपकी रेप्लिकेशन की थी। इससे पहले हम लोगों ने बेटा बात की थी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए क्यों है, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उसका केमिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ओके, ये सारे लेक्चर जो है वो आपको प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएंगे। सेकंड थिंग, हमारे लेक्चर जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा हमारे लेक्चर में आपको 10 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर जो कंबाइंड इंफॉर्मेशन होती है वो आपको पूरी की पूरी मिलेगी, प्लस लेक्चर शॉर्ट है। ओके, और ये आपके जब आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या कोई भी आप टेस्ट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम पे बेटा फास्ट रिवीजन में भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। एक भी कंसेप्ट जो है वो छूटा हुआ नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते बेटा आरएनए को। सो आरएनए जो है बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा है कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, वहीं आरएनए जो है वो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड सिर्फ ऊपर नीचे इस तरीके से जुड़ते हैं, साइड में कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं आता, मतलब पेयरिंग नहीं होती। और ऐसे न्यूक्लियोटाइड बेटा हम लोगों ने पहले भी देखे हैं कि ये हमारे पास राइबोज शुगर होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होता है और फॉस्फोरस होता है। ये जो नाइट्रोजन बेस होती है, जो शुगर होती है, इसके अंदर बेटा हमारे पास राइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर वो शुगर होती है जिसका सेकेंड कार्बन पे आपका क्या लगा हो बेटा? OH ग्रुप लगा हो। ओके, अब राइबोज शुगर होती है, इसकी जो राइबोज शुगर होती है बेटा, इसका थर्ड कार्बन और फॉस्फोरस का OH, यहाँ से बेटा H2 बाहर निकल जाते हैं और ये दो न्यूक्लियोटाइड, एक ये न्यूक्लियोटाइड और एक ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं बेटा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। क्योंकि यहाँ से जब आप लोग H2 बाहर निकालोगे बेटा तो यहाँ पे जो है वो PO और C के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे देखो OPO, इसलिए बेटा क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। एक ईस्टर बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और एक ईस्टर बॉन्ड इसके इस साइड बनेगा, यहाँ से भी H2O निकल जाएगा। सो इस तरीके से बेटा आपकी एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया। इस न्यूक्लियोटाइड को देखो आप, ऊपर एक डाइस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे एक ईस्टर बॉन्ड है, तो दोनों बॉन्ड मिलके डाइस्टर बॉन्ड बन गए। ये ईस्टर बॉन्ड, ये ईस्टर बॉन्ड, और क्योंकि ये फॉस्फोरस की वजह से बन रहे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, और ये हमारे पास फिर एक ये आया, इसका थर्ड कार्बन का OH और इसका H2 बाहर निकल जाएगा और फिर ये आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे। सो देखो 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 ऐसे ऊपर की तरफ भी होगी बेटा, और ये सारी यूनिट जो है वो जुड़ के एक स्ट्रैंड बना देगी, और एक स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आपका कौन रहेगा बेटा? आरएनए रहेगा। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड की चेन जो है वो होती है। ओके, उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे बेटा आरएनए और डीएनए के बीच में डिफरेंस की, कि आरएनए और डीएनए के बीच में डिफरेंस क्या है। सो आप लोगों को ये पता होगा कि बेटा कि सिंपल सबको पता है कि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें है बेटा? आरएनए आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर पाया जाता है। ये जब बनता है तो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन जब इसे प्रोटीन के लिए ट्रांसलेशन करनी होती है, या मैं कहूँ प्रोटीन सिंथेसाइज करने होते हैं, तो बेटा तब ये सेल से बाहर आता है। ओके, न्यूक्लियस से बाहर आता है। ओके, सेल से नहीं, न्यूक्लियस से बाहर आता है। ओके, डीएनए से आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस से बाहर आके आरएनए जो है बेटा वो प्रोटीन के सिंथेसाइज करता है। सेकेंड थिंग, आरएनए जो है वो अनस्टेबल होता है क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और इसमें थाइमीन ग्रुप नहीं है, यूरासिल ग्रुप होता है। ओके, और ये सिंगल चेन होती है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है। बेस पेयरिंग इसके अंदर एब्सेंट होती है, मतलब एक ही लंबी चेन होती है, दूसरी साइड चेन नहीं होती, ताकि बेस पेयर जो है वो जुड़ सके। ओके, बेस पेयरिंग एब्सेंट होती है। यहाँ पे राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर नहीं, AGUC होता है, T नहीं, U आता है यहाँ पे। ओके, कौन सा नाइट्रोजन बेस आता है बेटा आरएनए के अंदर? यूरासिल आता है, थाइमीन
नहीं आता। ओके, और क्योंकि बेस पेयरिंग नहीं होती तो बेटा ये लोग चारगाफ रूल को भी फॉलो नहीं करते हैं। ओके, और ये लोग बेटा डिस्ट्रॉय इजीली हो जाते हैं क्योंकि अनस्टेबल है। ओके ओके, और हमने ये देखा है बेटा डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन। तो आरएनए यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, मीडियोकर की तरह काम कर रहा है। और कई बार बेटा कई जैसे वायरस वगैरह के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है तो वो वापस डीएनए बना लेता है और इसको बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ओके, सो ये बात थी बेटा किसके बारे में, आरएनए के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। अब बात करते हैं बेटा कि आरएनए जो है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। आरएनए दो तरीके का होता है, एक जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए मतलब उन लोगों का आरएनए जो जहां पे ये एज ए हेरिडिटी मटेरियल काम कर रहा है, जहां पे ये मेन हेरिडिटी मटेरियल काम कर रहा है, जैसे वायरस, बैक्टीरियोफेज, उसके अंदर ये मेन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए नहीं होता उनके अंदर। और नॉन जेनेटिक जैसे हमारे अंदर ये मीडियोकर है। और ये तीन तरीके का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ओके, आज हम लोग बेटा इन सब के बारे में जो है वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि डीएनए से बना क्या, आरएनए, और आरएनए से क्या बना है बेटा, प्रोटीन। और ये प्रोटीन बने हैं, इसको बनाने में कौन हेल्प करता है बेटा, आरएनए हेल्प करता है। और ये आरएनए हमें एमआरएनए मिलेगा, टीआरएनए मिलेगा और आरआरएनए मिलेगा। ओके, पहले बात कर रहे हैं बेटा एमआरएनए की। जो प्रोटीन जो है बेटा वो अमीनो एसिड की चेन होती है। प्रोटीन अमीनो एसिड की क्या होती है, चेन होती है। जो अमीनो एसिड की चेन होती है वो एक सीक्वेंस में अटैच होती है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन किसके पास होती है बेटा, एमआरएनए के पास होती है। ओके, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन किसको देगा, एमआरएनए को देगा, ना टीआरएनए को ना आरआरएनए को, किसको देगा, एमआरएनए को देगा। ओके, ओनली 5% जो है आरएनए का टोटल कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें से सिर्फ 5% एमआरएनए होता है। ओके, मोस्टली हिट्रोजीनस होता है साइज के अंदर। हिट्रोजीनस मतलब अलग अलग तरीके के नेचर आते हैं, अलग अलग तरीके के कोडोन आते हैं। इंफॉर्मेशन कैरी करता है किसके लिए बेटा, प्रोटीन के लिए। इसके पास आपको क्या मिलेगी बेटा, 5' एंड पे एक मिथाइलेटेड कैप मिलेगी, 3' एंड पे एक पॉली एडेनिन की चेन मिलेगी। ओके, और बी यहाँ पे लेडर होगा, यहाँ पे ट्रेलर होगा और बीच में जो है बेटा कोडिंग सीक्वेंस होगा। ओके, ये एक एमआरएनए का स्ट्रक्चर है। इस साइड पॉली ए चेन मिलेगी और इस साइड जो है आपको 5' की कैप मिलेगी। मैं आपको जब ये बनता है, ठीक है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, उसमें बेटा डिटेल में बताऊंगा कि ये पॉली ए टेल कहाँ से आई है, ये 5' एंड पे कैप कहाँ से आई है। लेकिन अभी आप ये समझो कि एक स्ट्रेट सिंगल चेन स्ट्रक्चर होता है जिसके 1' 5' एंड और 3' एंड, 5' एंड पे कैप होती है, मिथाइलेटेड कैप होती है और 3' एंड पे पॉली ए टेल होती है। बीच में जो है वो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। ओके, बीच में जो है वो क्या होते हैं बेटा, कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। ओके, अब बात करते हैं बेटा कि जो एमआरएनए है वो बनता कहाँ से है। डीएनए से बेटा पहले बनता है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में मॉडिफिकेशन होके, एचएनआरएनए में ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो प्रोटीन को कोड भी करते हैं और जो कोड नहीं भी करते। सो बेटा हमें उन सीक्वेंस को यहाँ से हटाना होता है जो कोड नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं बेटा इंट्रोन। इंट्रोन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो फिर जो बचता है एक्सोन, 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 वो बनाता है एमआरएनए। ओके, मैंने बोला जब डीएनए से आरएनए बनता है तो आरएनए के अंदर काफी ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो कि किसी को कोड नहीं करते, उसको बोलते हैं बेटा इंट्रोन, और जो किसी को कोड करते हैं उनको बोलते हैं बेटा एक्सोन। सो इंट्रोन को हटना जरूरी है। इंट्रोन हटने के बाद जो बचता है दैट इज एमआरएनए, और अगर इंट्रोन है एक्सोन के साथ तो दैट इज एचएनआरएनए। मतलब एचएनआरएनए के अंदर मॉडिफिकेशन करने के बाद क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। ठीक है, और ये इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं डीएनए के, क्योंकि ये कहां से बना है बेटा, डीएनए से बना है। ठीक है ना, कहां से बना है बेटा, आपका डीएनए से बना है। ठीक है, इसको रीड करके क्या होती है बेटा, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्या बनते हैं बेटा, प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, इसको रीड करके, इन सीक्वेंस को रीड करके जो है आपके प्रोटीन के सीक्वेंस बनते हैं। और ये जो ये सीक्वेंस होते हैं, जो ये रीड होते हैं, इनको बेटा ये कोडोन की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं बेटा, कोडोन की फॉर्म में होते हैं। ओके, 3-3 करके ये क्या होता है बेटा, कोडोन की फॉर्म में इसके ऊपर इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। ओके, दैट इज एमआरएनए। ओके, अब बात करते हैं बेटा टीआरएनए की। ठीक है, ये था हमारा एमआरएनए। अब बात करते हैं टीआरएनए की। सो टीआरएनए हम लोग बेटा ट्रांसफर आरएनए के नाम से भी जानते हैं टीआरएनए को।
और ये जो है आपका सोल्यूबल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये सबसे स्मॉलेस्ट है साइज में, इसके साथ साथ ये बेटा 15% होता है, ठीक है। ये 5% था, ये 15% है। और ये हमारा एडेप्टर होता है। एडेप्टर मतलब ये सेल में अमीनो एसिड को पकड़ के लेके आता है और mRNA के पास लेके आता है, ठीक है। mRNA वो है जिसके ऊपर एक्चुअल में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। उसको अमीनो एसिड को लेके आने का काम कौन करेगा बेटा? tRNA करेगा, ओके। mRNA वो साइट है जिसके ऊपर अमीनो एसिड अटैच होंगे, अमीनो एसिड अटैच होके प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन उन अमीनो एसिड को लेके कौन आता है? tRNA लेके आता है। tRNA के स्ट्रक्चर सेल में 3 तरीके के पाए जाते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। और इसमें जो बेटा मोस्ट कॉमन है वो है 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में कुछ भी नहीं है बेटा, लीनियर चेन होगी, ओके। फंक्शनल जो होता है बेटा उसका 2 डायमेंशन होता है। ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? ये ऐसा क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक एंड बेटा 3' एंड होता है और एक एंड बेटा 5' एंड होता है। इसके 3' एंड पे बेटा हमारे पास अमीनो एसिड को अटैच करने की साइट रहती है और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एडेप्टर साइट। इस पे सीक्वेंस लिखा होता है बेटा CCA, क्योंकि बेटा 5' से 3' रीड करते हैं, ऐसे रीड करते हैं, ओके। CCA ना कि ACC, ध्यान रखना इस बात को, ओके। अब बेटा इसके अपोजिट साइड में जो सीक्वेंस होता है वो बेसिकली जगह होती है किसकी? mRNA के ऊपर अटैच होने की। आप इसको इस तरीके से समझो कि अमीनो एसिड को लेके आने का काम कौन कर रहा है बेटा? tRNA करता है। जैसे सवारी को लेके आने के लिए या पैसेंजर को लेके आने के लिए ऑटो होते हैं ना, ऑटो अपने ऊपर बैठाते हैं और फिर उनको छोड़ के आते हैं वहां पे जहाँ पे स्टैंड हो। तो बेटा mRNA हमारा स्टैंड है जहाँ पे tRNA आके रुकेगा। उसको क्या कोड की वजह से ये रुकेगा बेटा? ये कोड जो है tRNA के ऊपर यहाँ पे लिखे रहेंगे और इसको बोलते हैं बेटा हम लोग एंटी कोडोन साइट। कौन सी साइट बोलते हैं बेटा? एंटी कोडोन साइट बोलते हैं, ओके। और इसके यहाँ पे आर साइड में जो है बेटा आपके आर्म होती है, डी आर्म होती है, जिसके ऊपर बेसिकली एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जिसके ऊपर बेसिकली क्या होता है बेटा? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे एंजाइम जो है बेसिकली अमीनो एसिड को इस 3' एंड पे अटैच कराने का काम करते हैं। वहीं एक आर्म होती है बेटा TC आर्म, ये बेसिकली क्या करती है बेटा? राइबोसोम के साथ अटैच होने में काम आएगी। ये आर्म जो है बेटा राइबोसोम के साथ अटैच होने में काम आएगी। राइबोसोम जो है वो क्या करता है? जहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं उसको कवर करके रखता है। राइबोसोम बेसिकली आपको पता होगा प्रोटीन फैक्ट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनकी अरेंजमेंट भी देखेंगे कि mRNA कहाँ है, tRNA कहाँ है और राइबोसोमल RNA कहाँ है। सो राइबोसोम के साथ अटैच होने में बेटा TC आर्म जो है वो यूज होती है। अब बात करते बेटा rRNA की। rRNA हमारे पास 2 तरीके का होता है बेटा, प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग और यूकैरियोट्स के अंदर अलग। प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटा वो होता है 70S। S का मतलब है बेटा सेडिमेंटेशन यूनिट। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि हमारा जब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को डिसोल्व करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो उसका आरएनए किस स्पीड के साथ नीचे बैठता है, ठीक है, किस स्पीड के साथ वो नीचे जाता है, दैट इज 70S, ओके। और यूकैरियोट के अंदर बेटा 80S, इसको सेडबर्ग यूनिट के नाम से भी जानते हैं, ओके। 70S में बेटा आपका 50 और 30 राइबोसोमल बेटा 2 यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट और एक स्मॉल यूनिट, ओके। एक 50S और एक 30S। ये बेटा आप ऐसे मत समझना कि 50 प्लस 30 80 होना चाहिए तो ये टोटल 80 होना चाहिए, नहीं। इसका यहाँ पे मेन मकसद क्या है बेटा कि 50 प्लस 30 यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि सेडिमेंटेशन यूनिट क्या है, यहाँ पे ऐड करने का कोई मकसद नहीं है, ओके। और ये 50S भी बेटा 2 साइड से मिलके बनती है, 23S और 5S, और 30S जो है बेटा वो एक यूनिट से मिलके बनती है, जैसे 16S, ओके। ये यूनिट जो बार बार रिपीट होके 30S यूनिट बनाती है, स्मॉल यूनिट बनाती है। ऐसे ही यूकैरियोट के अंदर 60S और 40S और 60 भी आगे चल के जो है बेटा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 3 पार्ट्स में, 28S, 5.8S, 5 और 40S जो है बेटा उसमें एक ही साइट होती है, दैट इज 18S, ओके। ये हमारे मेन आरएनए थे। कौन कौन से बेटा? mRNA, ओके, tRNA और rRNA। अब हम लोग बेटा कुछ एक्स्ट्रा आरएनए की बात करेंगे, जैसे SNRNA। SNRNA जो है वो एक ऐसा आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि
HNRNA को, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए को, मैंने बताया था ना यहाँ पे, जिसके पास एक्सोन होते हैं, इंट्रोन होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस इंट्रोन होते हैं, उनको हटाने का काम जो है बेटा कौन करेगा, SNRNA करेगा। इसके साथ कुछ प्रोटीन भी आ जाते हैं जिनको हम लोग स्नर्प के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये काम करता है बेटा SNRNA। इसके साथ साथ बेटा कुछ साइलेंसिंग आपके आरएनए भी होते हैं, एक mRNA होता है और एक हमारे पास होता है बेटा siRNA। mRNA और siRNA दोनों जो है बेटा जीन साइलेंसिंग में काम आते हैं। ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं बेटा कि आपको किसी वायरस का या किसी बैक्टीरिया के जीन को साइलेंस करना होता है तो siRNA जीन वो होता है जब हम लोग एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बेटा उस बैक्टीरियल सेल को बाहर से हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वो siRNA होता है, ताकि वो बैक्टीरिया अपने प्रोटीन ना बना सके और कोई डिसीज क्रिएट ना कर सके, वायरस जो है वो कोई डिसीज क्रिएट ना कर सके। वो जो वायरस का डीएनए है उससे, जो वायरस का आरएनए है उस आरएनए को हम लोग खत्म करने के लिए क्या होता है बेटा, siRNA पाया जाता है। siRNA क्या करते हैं बेटा, siRNA क्या करते हैं बेटा, ये इस तरीके के, मतलब जब ये आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है और वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस के आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो वायरस के आरएनए को खत्म कर देते हैं, ठीक है। siRNA बाहर से एडेप्ट करता है बैक्टीरियल सेल या वायरस सेल, लेकिन mRNA जो है वो खुद ही उनकी सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कोई प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं होता है। और ये बेटा हम लोगों के अंदर भी देखे जाते हैं, जब कोई जीन ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाता है तो उस आरएनए को ब्लॉक करने के लिए mRNA जो है वो वर्क करता है। जैसे मान लो बेटा ये एक आपका आरएनए है, ये मान लो एक डीएनए है, सपोज करो इससे एक आरएनए बना है, तो होता क्या है बेटा, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाता है इसके जैसा। ये दोनों जब बाइंड करते हैं बेटा, ठीक है, तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए था इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, और इस तरीके से बेटा वायरस वगैरह के आरएनए से बचा जा सकता है। mRNA और siRNA दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन siRNA आपका बाहर किसी सेल से बनाया जाता है और वहीं mRNA आपका सेल ने खुद बनाया होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर RNA स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये लेक्चर जो है बेटा क्लियर हुआ होगा।